नमस्कार। जीके जीएस मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। आज जीके और जीएस का 80 प्रश्न का वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है। पहला प्रश्न है, किस हड़प्पा कालीन पुरास्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ए रोपर, बी कालीबंगा, सी हड़प्पा, डी लोथल। इसका सही उत्तर है बी कालीबंगा नामक हड़प्पा कालीन स्थल से जो है जुते हुए खेत के नमूने मिले हुए हैं। और कालीबंगा से जो जुते हुए खेत के नमूने हैं वो हल से जुते हुए खेत के नमूने प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा वर्तमान में राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है। प्रश्न संख्या 2 है, तूतीय हिंद के नाम से विख्यात अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? ए पाटलिपुत्र में, बी पटियाली में, सी पटियाला में, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी उत्तर प्रदेश के पटियाली में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। और अमीर खुसरो ने अपना दरबारी जीवन बलबन के शासनकाल में प्रारंभ किया और सबसे अधिक समय तक ये अलाउद्दीन खिलजी के राज दरबार में रहे थे। प्रश्न संख्या 3 है, 1857 ईस्वी के किस क्रांतिकारी का नाम रामचंद्र पांडुरंग था? ए नाना साहब, बी तात्या टोपे, सी कुंवर सिंह और डी मंगल पांडे। तो इसका सही उत्तर है बी तात्या टोपे का जो है मूल नाम जो है वो रामचंद्र पांडुरंग था। और रामचंद्र पांडुरंग यानी तात्या टोपे जो है ये कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व किए थे और कानपुर के बाद इन्होंने झांसी से और ग्वालियर से विद्रोह का नेतृत्व किया। प्रश्न संख्या 4 है, लाहौर षड्यंत्र कांड में भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई? ए 23 मार्च 1931, बी 23 मार्च 1932, सी 23 मार्च 1933, डी 23 मार्च 1934। इसका सही उत्तर है ए 23 मार्च 1934 ईस्वी को लाहौर जेल में लाहौर षड्यंत्र केस के तहत भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी दी गई। प्रश्न संख्या 5 है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? ए विशाल स्नानागार, बी विशाल अन्नागार, सी सभा भवन, डी आयताकार भवन। तो इसका सही उत्तर है बी विशाल अन्नागार जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। ये सिंधु सभ्यता का और मोहनजोदड़ो दोनों का सबसे बड़ी इमारत है। विशाल अन्नागार की प्राप्ति मोहनजोदड़ो के अलावे हड़प्पा स्थल से भी हुई है। 6 नंबर प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था? ए 1664, बी 1632, सी 1600 ईस्वी, डी 1608 ईस्वी। इसका सही उत्तर है सी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। और इसकी स्थापना के समय ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी। प्रश्न संख्या 7 है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक किस भाषा में लिखी गई? ए गुजराती में, बी हिंदी में, सी मराठी में, डी संस्कृत में। इसका सही उत्तर है ए गुजराती भाषा में लिखा गया हिंद स्वराज पुस्तक है जिसको कि महात्मा गांधी ने लिखे। प्रश्न संख्या 8 है, भारत में अली बंधुओं शौकत अली एवं मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? ए भारत छोड़ो आंदोलन, बी खिलाफत आंदोलन, सी दिल्ली चलो आंदोलन, डी बहिष्कार आंदोलन। इसका सही उत्तर है बी खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व अली बंधुओं मौलाना मोहम्मद अली एवं शौकत अली ने किया था खिलाफत की समस्या का समाधान करने के लिए। प्रश्न संख्या 9 है, 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की जिसमें दोनों भारतीय अध्ययन और पाश्चात्य सामाजिक तथा भौतिक विज्ञान पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया गया था? ए अरबिंदो घोष, बी राजा राम मोहन राय, सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, डी स्वामी विवेकानंद। तो इसका सही उत्तर है बी राजा राम मोहन राय ने 1825 ईस्वी में कलकत्ता में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। प्रश्न संख्या 10 है, उस ब्रिटिश जनरल का नाम बताइए जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेवार था? ए लॉर्ड हेस्टिंग्स, बी कॉर्नवालिस, सी डायर, डी डलहौजी। इसका सही उत्तर है सी डायर ने 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलवाया जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, एंथ्रेसाइट कोयले का सर्वोत्तम प्रकार है जबकि कोयले का सामान्य प्रकार निम्न में से कौन सा है?
ए बिटुमिनस, बी लिग्नाइट, सी पीट, डी कोक। इसका सही उत्तर है ए बिटुमिनस जो है कोयले का सामान्य प्रकार है। कोयला मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस और लिग्नाइट, लेकिन अब चौथा प्रकार भी पीट को शामिल कर लिया गया है। प्रश्न संख्या 12 है, भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत निम्न में से कौन सा है? ए विंध्याचल, बी अरावली, सी सतपुरा, डी अन्नाबलाई। इसका सही उत्तर है बी अरावली पर्वत न केवल भारत का बल्कि संपूर्ण विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत है। प्रश्न संख्या 13 है, निम्न में कौन सा बायोम सबसे कम जैव विविधता एवं जैव भार वाला बायोम है? ए टैगा बायोम, बी टुंड्रा बायोम, सी रूम सागरीय बायोम, डी ज्वारीय बायोम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी टुंड्रा बायोम जो है, यानी टुंड्रा जलवायु प्रदेश जो है वो सबसे कम जैव विविधता यानी सबसे कम बायोडाइवर्सिटी वाला क्षेत्र है। प्रश्न संख्या 14 है, भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है? ए लद्दाख, बी पूर्वी कामेंग, सी लाचेन, डी चंबा। इसका सही उत्तर है ए लद्दाख भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है, कोल्ड डेजर्ट। प्रश्न संख्या 15 है, निम्न में कौन सी नदी का उद्भव अमरकंटक से होता है? ए गोदावरी, बी नर्मदा, सी ताप्ती, डी कृष्णा। तो इसका सही उत्तर है बी नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से प्रवाहित होती है, निकलती है, उद्गम होता है और पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए अरब सागर के खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। प्रश्न संख्या 16 है, उल्टे यू आकार का कुजनेट वक्र दर्शाता है? ए प्रति व्यक्ति आय और आयों की समानता एक दूसरे से प्रतिलोमतः संबंधित है, भी जैसे जैसे प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है आय की असमानता बढ़ती है और तब गिरती है। सी जैसे जैसे प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है आय की असमानता घटती है और तब गिरती है। डी प्रति व्यक्ति आय और असमानता एक दूसरे से प्रतिलोमतः संबंधित हैं। तो इसका सही उत्तर है बी जैसे जैसे व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है आय की असमानता बढ़ती है और तब गिरती है। प्रश्न संख्या 17 है, योजना अवकाश की अवधि का संबंध है? ए 1967 से 70, बी 1978 से 80, सी 1966 से 69, डी 1965 से 68। इसका सही उत्तर है सी 1966 से 69 को भारत के पंचवर्षीय योजना के काल में योजना अवकाश यानी प्लान हॉलीडे का काल माना जाता है, क्योंकि 1966 से लेकर 69 तक पंचवर्षीय योजना नहीं चलाई गई थी। प्रश्न संख्या 18 है, किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है? ए बैंक दर, बी रेपो दर, सी रिवर्स रेपो दर, डी सांविधिक तरलता दर। इसका सही उत्तर है सी रिवर्स रेपो दर यानी RRR जिस कहते हैं, जिसको इस दर पर RBI वाणिज्यिक बैंकों से कर्ज लेती है। प्रश्न संख्या 19 है, आपूर्ति चक्र के साथ साथ चलने को डैश कहते हैं? ए आपूर्ति में संकुचन, बी आपूर्ति में विस्तार, सी आपूर्ति में बढ़ोतरी, डी आपूर्ति में विस्तार तथा संकुचन। इसका सही उत्तर है डी आपूर्ति में विस्तार तथा संकुचन आपूर्ति चक्र के साथ साथ चलने को कहते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, डैश शेष सौदा व्यापार सेवाओं और शेष विश्व से प्राप्त निबल अंतरण का योग होता है? ए चालू लेखा, बी बचत लेखा, सी पूंजीगत लेखा, डी संपत्ति लेखा। इसका सही उत्तर है ए चालू लेखा शेष सौदा व्यापार सेवाओं और शेष विश्व से प्राप्त निबल अंतरण का योग होता है। भारत का विदेशी व्यापार 2 खाते से किया जाता है, एक चालू खाता से और दूसरा पूंजीगत खाता से। प्रश्न संख्या 21 है, राज्य में विधान परिषद के सृजन या समापन हेतु संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया के तहत किया जाता है? ए अनुच्छेद 368, बी अनुच्छेद 669, सी अनुच्छेद 269, डी अनुच्छेद 169। इसका सही उत्तर है डी अनुच्छेद 169 169 के तहत किसी राज्य में विधान परिषद की समाप्ति या किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना संसद करती है। प्रश्न संख्या 22 है, कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाने के पश्चात राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने दिनों तक रोक सकती है? ए 4 महीने तक, बी 14 दिनों तक, सी 6 महीने तक, डी 1 महीने तक। तो इसका सही उत्तर है बी राज्यसभा धन विधेयक को अधिक से अधिक 14 दिनों तक रोक के रख सकती है, इससे अधिक कुछ भी नहीं कर सकती है। प्रश्न संख्या 23 है, निम्न में से कौन संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है?
ए मुख्य न्यायाधीश, बी महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल, सी महाधिवक्ता, डी उपराष्ट्रपति। तो इसका सही उत्तर है बी महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल। संसद के दोनों सदनों के सदस्य नहीं होते हुए भी संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। और महान्यायवादी के पद की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 76 में की गई है। प्रश्न संख्या 24 है, न्यून चुनाव याचिका पर निर्णय लेने का अधिकार किसमें निहित है? ए संसद, बी उच्चतम न्यायालय, सी उच्च न्यायालय, डी चुनाव आयोग। इसका सही उत्तर है सी चुनाव याचिका पर निर्णय लेने का अधिकार किसमें निहित है? तो चुनाव याचिका पर निर्णय लेने का अधिकार उच्च न्यायालय में निहित है और उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। प्रश्न संख्या 25 है, राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी कौन है? ए भारत के राष्ट्रपति, बी लोकसभा अध्यक्ष, सी भारत के प्रधानमंत्री, डी भारत के उपराष्ट्रपति। इसका सही उत्तर है डी भारत के उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं और सभापति ही राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी यानी प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं। प्रश्न संख्या 26 है, बिंदुसार ने अशोक को किस विद्रोह को समाप्त करने के लिए भेजा था? ए स्वर्णगिरी, बी तक्षशिला, सी उज्जैन, डी तोसली। इसका सही उत्तर है बी बिंदुसार के समय में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। 2 बार विद्रोह हुआ था। पहली बार विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को और दूसरी बार विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने पुत्र सुसीम को भेजा था। प्रश्न संख्या 27 है, महात्मा बुद्ध का जन्म एवं निर्माण जो ज्ञान प्राप्ति किस दिन प्राप्त हुआ था? ए बैसाख पूर्णिमा, बी आषाढ़ पूर्णिमा, सी कार्तिक पूर्णिमा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए बैसाखी पूर्णिमा को ही महात्मा बुद्ध का जन्म है। महात्मा बुद्ध का गृह त्याग है, महात्मा बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति है और महात्मा बुद्ध की मृत्यु है। ये चारों कार्य जो है बैसाखी पूर्णिमा के दिन हुआ था, इसलिए बैसाखी पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 28 है, निम्न में से कौन सा यज्ञ राजा के राज्याभिषेक से संबंधित है? ए अश्वमेध यज्ञ, बी वाजपेयी यज्ञ, सी रासु यज्ञ, डी अग्नि अष्टोम यज्ञ। इसका सही उत्तर है ए इसका सही उत्तर है सी रासु यज्ञ राज्याभिषेक के अवसर पर किया जाने वाला यज्ञ था। 29 है, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था? ए यूनानियों ने, बी रोमवासियों ने, सी चीनियों ने, डी अरबों ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी अरबों ने। और अरबों ने भी इसमें हो जाएगा ईरानियों ने ही भारत के लिए पहली बार भारत के लोगों के लिए जो है वो हिंद शब्द का इस्तेमाल किया था और भारत को हिंदुस्तान नाम प्रदान किया था। प्रश्न संख्या 30 है, निम्न में कौन सा राजपूत राजा संगीत के पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? ए जयचंद गहरवाल, बी पृथ्वीराज चौहान, सी राणा कुंभा, डी मान सिंह। इसका सही उत्तर है सी राणा कुंभा जो है संगीत की एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाने जाते हैं। राणा कुंभा जो है वो कीर्ति स्तंभ का भी निर्माण करवाया था चित्तौड़ में और उसने संगीत पर संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर आदि ग्रंथों की रचना की है। प्रश्न संख्या 31 है, निम्न में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज को प्रारंभ करवाया? ए बलबन, बी इल्तुतमिश, सी फिरोज शाह तुगलक, डी अलाउद्दीन खिलजी। इसका सही उत्तर है बलबन ने फारसी त्यौहार नवरोज को भारत में प्रारंभ करवाया था और नवरोज या नवरोज जो है वो ईरान यानी फारस का नववर्ष का त्यौहार है। प्रश्न संख्या 32 है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? ए ग्वालियर के सिंधिया, बी इंदौर के होलकर, सी नागपुर के भोसले, डी रामगढ़ के लोधी। तो इसका सही उत्तर है ए ग्वालियर के सिंधिया ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजी सरकार की भरपूर सहायता की थी। इस पर शुक्रिया अदा करते हुए गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने कहा था कि अगर सिंधिया महाराज ने मेरी सहायता नहीं की होती तो मुझे आज ही बोरिया बिस्तर समेट करके भारत से जाना पड़ता। प्रश्न संख्या 33 है, हंटर कमीशन ने सिफारिश की थी? ए उच्च शिक्षा की, बी प्रारंभिक शिक्षा की, सी स्त्री शिक्षा की, डी हिंदू शिक्षा की। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी प्रारंभिक शिक्षा पर हंटर आयोग ने अपनी सिफारिश दी थी
और हंटर शिक्षा आयोग की स्थापना वायसराय लॉर्ड रिपन के शासनकाल में की गई थी। अध्यक्ष थे सर विलियम हंटर, डब्ल्यू हंटर। फर्स्ट संख्या 34 है, निम्न आंदोलनों का सही तिथिक्रम कौन सा है? 1 सविनय अवज्ञा, 2 असहयोग आंदोलन, 3 लाल कुर्ती आंदोलन, 4 भारत छोड़ो आंदोलन। इसका सही उत्तर है बी 2 1 3 4 असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में, लाल कुर्ती आंदोलन भी 1930 में है अवज्ञा आंदोलन के जस्ट बाद, और फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। प्रश्न संख्या 35 है, हार्डिंग पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी था? ए बटुकेश्वर दत्त, बी रास बिहारी बोस, सी मदन लाल ढींगरा, डी खुदीराम बोस। तो इसका सही उत्तर है बी रास बिहारी बोस ने वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में जब वह अपने कार से प्रवेश कर रहे थे तो उनके कार पर बम फेंक दिए थे, जिसमें हार्डिंग बाल बाल बच गए। 36 है, अटकामा मरुस्थल स्थित है? ए ऑस्ट्रेलिया में, बी अफ्रीका में, सी एशिया में, डी दक्षिण अमेरिका में। इसका सही उत्तर है डी दक्षिण अमेरिका महादेश में अटकामा मरुस्थल है, और दक्षिण अमेरिका के चिली में अटकामा मरुस्थल है। 37 है, निहारिका यानी नेबुला क्या है? ए एक तप्त गैस का बादल, बी एक तप्त गैस का गोला, सी धूल और मिट्टी के कणों का मिश्रण, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए एक तप्त गैस का बादल जो है निहारिका कहलाता है, और निहारिका के ही संगठित होने से जो है पृथ्वी सहित सभी ग्रहों का निर्माण हुआ है। 38 है, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? ए कन्याकुमारी, बी इंदिरा पॉइंट, सी नागरकोइल, डी रामेश्वरम। इसका सही उत्तर है ए कन्याकुमारी जो तमिलनाडु में है। ये भारत के मुख्य भूमि पर सबसे दक्षिणतम बिंदु है। इस स्थान पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर का मिलन होता है। प्रश्न संख्या 39 है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है? ए 21 जून, बी 22 मार्च, सी 23 सितंबर, डी 22 दिसंबर। इसका सही उत्तर है डी 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। प्रश्न संख्या 40 है, निम्न में से किस राज्य में दम्फा टाइगर रिजर्व स्थित है? ए असम, बी कर्नाटक, सी मिजोरम, डी ओडिशा। इसका सही उत्तर है सी मिजोरम राज्य में जो है दम्फा टाइगर रिजर्व स्थित है। प्रश्न संख्या 41 है, लोकसभा के स्पीकर यानी अध्यक्ष को अपना इस्तीफा डैश को संबोधित करना होता है? ए भारत के प्रधानमंत्री, बी लोकसभा के उपसभापति, सी भारत के राष्ट्रपति, डी भारत के उपराष्ट्रपति। इसका सही उत्तर है बी लोकसभा के उपसभापति यानी लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र अध्यक्ष सौंपते हैं, और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को सौंपते हैं। प्रश्न संख्या 42 है, मंडल आयोग का संबंध है? ए पिछड़ी जाति से, बी अनुसूचित जाति से, सी अनुसूचित जनजाति से, डी ये सभी से। तो इसका सही उत्तर है पिछड़ी जाति यानी ओबीसी को आरक्षण प्रदान करने के लिए जो है ये मंडल आयोग का गठन किया गया था, बीपी मंडल की अध्यक्षता में, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में। और इन्हीं मंडल आयोग की ही सिफारिश पर सरकारी नौकरियों में ओबीसी को 27% आरक्षण प्रदान किया गया। प्रश्न संख्या 43 है, सरकारिया आयोग द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की संस्तुति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई? ए अनुच्छेद 360, बी अनुच्छेद 363, सी अनुच्छेद 263, डी अनुच्छेद 260। इसका सही उत्तर है सी अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद यानी इंटर स्टेट काउंसिल के गठन की बात है, और अंतर्राज्यीय परिषद के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। प्रश्न संख्या 44 है, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं? ए शाकाहारी, बी मांसाहारी, सी जीवाणु, डी मांसाहारी या शाकाहारी। इसका सही उत्तर है बी मांसाहारी। घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं। प्रश्न संख्या 45 है, निम्नलिखित में कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? ए महोगनी, बी कैक्टस, सी फर, डी चंदन। तो इसका सही उत्तर है बी कैक्टस ग्रुप का जो प्रजाति है वनस्पति की वो मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है, और ये मरुस्थलीय में प्रदेशों में पाई जाने वनस्पति जीरोफाइट प्रकार की होती है।
प्रश्न संख्या 46 है, चिपको आंदोलन के प्रणेता है? ए हेमवती नंदन बहुगुणा, बी सुंदरलाल बहुगुणा, सी मदर टेरेसा, डी महात्मा गांधी। इसका सही उत्तर है बी सुंदरलाल बहुगुणा को चिपको आंदोलन का जनक माना जाता है। चिपको आंदोलन वृक्षों को कटने से रोकने के लिए प्रारंभ किया गया था। 46 है, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है? ए मूल शीर्ष से, बी परागकण से, सी तना से, डी परागकोश से। इसका सही उत्तर है डी परागकोश से जो है पौधे में अर्धसूत्री विभाजन संपन्न होता है। 48 है, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है? ए मांसाहारी, बी सर्वाहारी, सी शाकाहारी, डी डेट्रीबोर। इसका सही उत्तर है सी शाकाहारी जो है जैविक समुदाय में प्रथम उपभोक्ता के पायदान पर होते हैं। प्रश्न संख्या 49 है, भारतीय नौसेना के अध्यक्ष के पद को क्या कहते हैं? ए एडमिरल, बी नौसेना प्रमुख, सी भारतीय नौसेना अध्यक्ष, डी भारतीय नौसेना का जनरल। इसका सही उत्तर है ए भारतीय नौसेना के जो अध्यक्ष है उनका पदनाम होता है एडमिरल। भारतीय थल सेना के जो अध्यक्ष होते हैं उनका पदनाम होता है जनरल, और भारतीय वायुसेना के जो अध्यक्ष होते हैं उनका पदनाम होता है एयर चीफ मार्शल। प्रश्न संख्या 50 है, भारत द्वारा चंद्रयान का प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया था? ए 2008 में, बी 2010 में, सी 2011 में, डी 2009 में। तो इसका सही उत्तर है ए 2008 ईस्वी में भारत ने अपना पहला चंद्र मिशन चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण किया था। 51 है, निम्न में कौन सा नगर जापान का पिट्सबर्ग के उपनाम से प्रसिद्ध है? चंद्रयान 1 इसको कर दीजिए। 51 है, निम्न में कौन सा नगर जापान का पिट्सबर्ग के उपनाम से प्रसिद्ध है? ए योकोहामा, बी ओसाका, सी इनाबागुन, डी याबाता। तो इसका सही उत्तर है डी जापान का शहर जो याबाता है वो पिट्सबर्ग के नाम से प्रसिद्ध है। पिट्सबर्ग लोहा एवं इस्पात के संकेंद्रित क्षेत्र को कहा जाता है, जहां लोहा इस्पात उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ हो, सर्वाधिक उत्पाद होता है उत्पादन लोहा इस्पात का। जैसे भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर को कहा जाता है टाटा नगर को। 52 है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला कौन थी? ए आंग सुंग, बी बछेंद्री पाल, सी जुनको ताबेई, डी योको ओनो। तो इसका सही उत्तर है सी जापान की जुनको ताबेई विश्व की पहली महिला हुई जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की, और भारत की पहली महिला थी बछेंद्री पाल जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। 53 है, निम्न में कौन सी थाईलैंड की मुद्रा है? ए रुपया, बी युआन, सी येन, डी बहत। तो इसका सही उत्तर है डी जब थाईलैंड की मुद्रा का नाम बहत है। प्रश्न संख्या 54 है, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ए बैरोग्राफ, बी क्रोनोग्राफ, सी क्रेस्कोग्राफ, डी सिस्मोग्राफ। तो इसका सही उत्तर है डी सिस्मोग्राफ यंत्र के द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है, और सिस्मोग्राफ में भूकंप की तीव्रता का मापन दो पैमाने में, एक मरकैली पैमाना और दूसरा रिएक्टर पैमाने पर किया जाता है। प्रश्न संख्या 55 है, प्रतिवर्ष 11 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? ए कारगिल स्मृति दिवस, बी विश्व जनसंख्या दिवस, सी विश्व पर्यटन दिवस, डी विश्व युवा दिवस। तो इसका सही उत्तर विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। 56 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झील विश्व में सबसे बड़े मीठे पानी की झील है? ए बैकाल झील, बी टिटिकाका झील, सी सुपीरियर झील, डी कैस्पियन सागर झील, कैस्पियन सागर। इसका सही उत्तर है सी अमेरिका का सुपीरियर झील जो है विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी यानी मीठे पानी की झील है, जबकि कैस्पियन सागर जो है विश्व की सबसे बड़ी झील है, और ये खारे पानी की भी विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। 57 नंबर प्रश्न है, सदाकत आश्रम से निम्न में से किसका संबंध है? ए इंदिरा गांधी, बी भगत सिंह, सी जयप्रकाश नारायण, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही उत्तर है डी राजेंद्र प्रसाद का संबंध जो है पटना के सदाकत आश्रम से है, और सदाकत आश्रम ही पटना में वर्तमान में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मुख्यालय है। प्रश्न संख्या 58 है, निम्न में से कौन बैडमिंटन खिलाड़ी है? ए पीवी सिंधु, बी साइना नेहवाल, सी ज्वाला गुट्टा, डी ये सभी। तो इसका सही उत्तर है डी ये तीनों खिलाड़ी जो है बैडमिंटन की खिलाड़ी है, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल और ज्वाला गुट्टा।
59 है केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये पुणे में, बी गुवाहाटी में, सी चेन्नई में, डी श्रीनगर में। इसका सही उत्तर है सी चेन्नई में केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान स्थित है, सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट। 60 नंबर प्रश्न है साइबेरियन क्रेन भारत के किस पक्षी अभयारण्य में नियमित रूप से आते हैं? ए भरतपुर अभयारण्य राजस्थान, बी रंगनाथ अतिथि अभयारण्य कर्नाटक, सी वेदांत गोला अभयारण्य तमिलनाडु, डी लाल बाग अभयारण्य बेंगलुरु। इसका सही उत्तर है ए भरतपुर अभयारण्य राजस्थान, जिसको केवलादेव बख्शी विहार भी कहा जाता है। यहाँ साइबेरियन क्रेन नियमित रूप से आते हैं। 61 है द्रवों के प्रवाह एवं गाढ़ेपन की माप निर्धारित होती है। ए श्यानता यानी विस्कोसिटी, बी विलेयता, सी परिमाण, डी भार। तो इसका सही उत्तर है ए श्यानता यानी विस्कोसिटी से द्रवों के प्रवाह के गाढ़ेपन की माप की जाती है। प्रश्न संख्या 62 है कोई साइकिल किसी सीधी सड़क पर नियत चाल से चल रही है। साइकिल के पहिए दर्शाते हैं ए वृत्तीय और स्थानांतरीय गति, बी स्थानांतरीय और आवर्ती गति, सी वृत्तीय और आवर्ती गति, डी वृत्तीय स्थानांतरीय और आवर्तीय गति। इसका सही उत्तर है ए वृत्तीय और स्थानांतरीय गति का प्रदर्शन होता है जब साइकिल किसी सीधी सड़क पर नियमित चाल से चल रही है। 65 है पढ़ने में काम आने वाले चश्मे में कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है? ए उत्तल लेंस का, बी अवतल लेंस का, सी साधारण लेंस का, डी समतल दर्पण का। तो इसका सही उत्तर है ए उत्तल लेंस का इस्तेमाल पढ़ने में काम आने वाले चश्मे में लेंस के रूप में होता है। 64 नंबर प्रश्न है निम्न में कौन सी गति का उदाहरण नहीं है? एक गतिमान कार में बैठे लड़के की कार के अनुसार, बी मैरी गो राउंड में बैठे लड़के की गति, सी विद्युतीय घंटी के हथौड़े की गति, डी बल्लेबाज द्वारा मारी गई क्रिकेट बॉल की गति। इसका सही उत्तर है सी विद्युतीय घंटे के हथौड़े की गति जो है वो गति का उदाहरण नहीं है। प्रश्न संख्या 65 है क्या होता है जब किसी अम्लीय विलयन में नीले और लाल लिटमस डाले जाते हैं? ए नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है, बी दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होता, सी नीला लिटमस पत्र नीला हो ही रहता है, डी लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है। इसका सही उत्तर है ए नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है। 66 नंबर प्रश्न है जल में सल्फर डाइऑक्साइड घुलने पर कौन सा पदार्थ बनता है? ए सल्फ्यूरिक अम्ल, बी सल्फर हाइड्रोक्साइड, सी सल्फ्यूरिक ऑक्साइड, डी सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका सही उत्तर है डी सल्फ्यूरिक अम्ल। जल में जब सल्फर डाइऑक्साइड को घोलेंगे तो सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण होगा। 67 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित धातुओं और अधातुओं एवं उनके उपयोग को सही सुमेलित कीजिए। धातु उपधातु है ए में आयोडीन, बी मरकरी, सी अल्मुनियम, डी क्लोरीन। इधर उपयोग है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 2 3 4 1। आयोडीन हो जाएगा वो घाव में, मरकरी का हो जाएगा इस्तेमाल तापमापियों में, अल्मुनियम का हो जाएगा खाद्य पदार्थों की डिब्बाबंदी पैकेजिंग में, और एक क्लोरीन का इस्तेमाल हो जाएगा जल शोधन में। 68 नंबर प्रश्न है सल्फर एस, अल्मुनियम Al और लोहा Fe के गलनांक 0 डिग्री सी में क्रमशः 113, 666 तथा 1535 है। निम्न में कौन सा एक सही है? ए केवल S 200 डिग्री सी तापमान पर ठोस है, बी Al तथा Fe 200 डिग्री सी तापमान पर ठोस है, सी केवल Fe 200 डिग्री सी तापमान पर ठोस है, डी FeS तथा Al 200 डिग्री तापमान पर ठोस है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी Al तथा Fe 200 डिग्री तापमान पर ठोस है। 69 है निम्नलिखित में कौन सा अदरक का जननांग है? ए बीज, बी जड़, सी तना, डी पत्ती। इसका सही उत्तर है सी तना जो है वो अदरक का जननांग अंग है। 70 है बांस के पौधे की पत्तियों में सिरा विन्यास तथा जड़ किस प्रकार के होते हैं? ए समानांतर सिरा विन्यास और रेशेदार जड़, बी जालिका रूपी सिरा विन्यास और रेशेदार जड़,
सी जालिका रूपी शिराबन्यास और मूसलाजर, डी समानांतर शिराबन्यास और मूसलाजर। इसका सही उत्तर है ए समानांतर शिराबन्यास और रेशेदार यानी झकराजर। 71 है, निम्नलिखित में कौन सा एक एकल पुष्प नहीं है अपितु पुष्पों का एक गुच्छा है? ए चाइना रोज यानी गुड़हल, बी गुलाब, सी धतूरा, डी सूरजमुखी। इसका सही उत्तर है डी सूरजमुखी जो है एकल पुष्प नहीं बल्कि पुष्पों का एक गुच्छे का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 72 है, प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ए पौधे प्रकाश संश्लेषण के बिना भी कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, बी पौधे के जीवित रहने के लिए प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों आवश्यक है, सी दिन के समय प्रकाश संश्लेषण और श्वसन पौधे में होने वाली एक समक्षणिक यानी एक ही समय होने वाली प्रक्रियाएं हैं, डी उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। इसका सही उत्तर है डी उपर्युक्त सभी कथन जो है ये सत्य है प्रकाश संश्लेषण के संबंध में। प्रश्न संख्या 73 है, हमारे मुख में विभिन्न प्रकार के दांतों का आगे से पीछे की ओर क्रम है। ए कृंतक, रदनक, अग्रचर्वनक, चर्वनक, बी है रदनक, कृंतक, अग्रचर्वनक, चर्वनक, चर्वनक, सी है कृंतक, रदनक, चर्वनक, अर्घचर्वनक, डी है रदनक, कृंतक, चर्वनक, अग्रचर्वनक। इसका सही उत्तर है ए सबसे पहले कृंतक है, फिर रदनक है, फिर अग्रचर्वनक है, फिर चर्वनक है। 74 है, लाल रस लार का कार्य है, लाला रस लार का कार्य है। ए मंड स्टार्च को वसा में परिवर्तित करना, बी मंड स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करना, सी कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन में परिवर्तित करना, डी श्वास नली में खाद्य कणों के प्रवेश को रोकना। इसका सही उत्तर है बी मंड यानी स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित करना है लाला रस यानी लार का कार्य है। 75 है, लैंगर-हैंस की दीपिकाएं किसमें पाई जाती है? ए अमाशय में, बी यकृत में, सी अग्नाशय में, डी हृदय में। इसका सही उत्तर है सी अग्नाशय में लैंगर-हैंस की दीपिकाएं पाई जाती है। 76 है, झारखंड राज्य बिहार से कब अलग हुआ? ए 15 नवंबर 2000, बी 12 दिसंबर 2000, सी 22 मार्च 2000, डी 1 अप्रैल 2000। इसका सही उत्तर है ए 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार के 18 दक्षिणी जिले को अलग करके झारखंड राज्य का निर्माण किया गया। 77 है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना? ए मलबा, बी हाथी, सी विकास, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है डी इनमें से कोई नहीं। इन्होंने चौकीदार कर विरोधी आंदोलन चलाया था नमक सत्याग्रह के अलावे। नमक सत्याग्रह के दौरान नमक बनाने के साथ साथ इन्होंने चौकीदारी कर विरोधी आंदोलन भी प्रारंभ किया था। 78 है, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ए डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, बी दीप नारायण सिंह, सी बी एन झा, डी एम प्रसाद सिन्हा। इसका सही उत्तर है ए डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह स्वतंत्र भारत में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। 79 है, बिहार का क्षेत्रफल संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ए 5.6%, बी 4.6%, सी 2.86%, डी 1.2%। इसका सही उत्तर है सी 2.86% बिहार का क्षेत्रफल है भारत के कुल क्षेत्रफल का। और अंतिम प्रश्न है 80 नंबर, बिहार की पूर्व से पश्चिम लंबाई 483 किलोमीटर है, जबकि उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूरब से पश्चिम हमेशा चौड़ाई होता है, लंबाई नहीं होता है। तथा उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? ए 345 किलोमीटर, बी 450 किलोमीटर, सी 280 किलोमीटर, डी 200 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर है ए उत्तर से दक्षिण बिहार की लंबाई 345 किलोमीटर है और पूरब से पश्चिम चौड़ाई 483 किलोमीटर है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।